आपको पता है, जब भी मैं सुबह खबरें देखता हूँ या मार्केट की हेडलाइन स्क्रॉल करता हूँ ना, तो एक चीज बार बार नजर आ रही है। गोल्ड ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। इमेजिन करें, सोना पहली दफा $5,000 फी ऑन्स को क्रॉस कर गया है। ये कोई नॉर्मल मूवमेंट नहीं है, ये एक सिग्नल है। और आज मैं आपसे इसी सिग्नल की बात करना चाहता हूँ। यू नो हाउ जब मार्केट में कुछ अजीब होने लगता है तो सबसे पहले लोग सेफ जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं। बस बिल्कुल वही हो रहा है। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वॉर्स, ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स, स्टॉक मार्केट्स की वॉलेटिलिटी, इन सब के बीच इन्वेस्टर्स एक ही सवाल पूछ रहे हैं, मेरा पैसा महफूज कहाँ रहेगा? और हिस्टोरिकली इस सवाल का सबसे कॉमन जवाब रहा है गोल्ड। अब जरा इमेजिन करें, आप एक इन्वेस्टर हैं। स्टॉक मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, क्रिप्टो एक दिन हीरो अगले दिन जीरो, रियल एस्टेट इलिक्विड। तो आप नेचुरली सोचेंगे कोई ऐसी चीज बताओ जो सदियों से वैल्यू स्टोर रही हो। यहाँ गोल्ड एंटर करता है, साइलेंटली, कॉन्फिडेंटली। पिछले 2 सालों में गोल्ड की कीमत तकरीबन डबल हो चुकी है। ये ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के मुताबिक रिकॉर्ड लेवल डिमांड आई है सेंट्रल बैंक्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और ETFs की तरफ से। यू नो हाउ आम लोग सोचते हैं कि सिर्फ ज्वेलरी की डिमांड से गोल्ड महंगा होता है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि ज्वेलरी डिमांड सेकेंडरी होती है, असल गेम सेंट्रल बैंक्स खेलते हैं। इमेजिन करें, जब कोई मुल्क कहता है कि हम अपने रिजर्व्स में डॉलर कम और गोल्ड ज्यादा रखेंगे, तो मार्केट इमीडिएटली रिएक्ट करती है। चाइना, रशिया, मिडिल ईस्ट के कई सेंट्रल बैंक्स पिछले कुछ सालों से अग्रेसिव गोल्ड बाइंग कर रहे हैं। रीजन सिंपल है, डॉलर वीक हो रहा है, इंटरेस्ट रेट्स अनसर्टेन है और जियोपॉलिटिक्स अनस्टेबल है। गोल्ड इन सबसे आज़ाद एसेट है, ना किसी मुल्क का डेट, ना किसी कंपनी की लायबिलिटी। अब बात करते हैं सिल्वर की, क्योंकि सिल्वर क्वाइटली गोल्ड के पीछे पीछे एक्सप्लोड कर रहा है। सिल्वर $100 फी ऑन्स से ऊपर चला गया है, जो कि 1983 के बाद सबसे बड़ा एनुअल जंप है। यू नो हाउ सिल्वर को अक्सर पोर मैन्स गोल्ड कहा जाता है, बट रियलिटी ये है कि सिल्वर सिर्फ इन्वेस्टमेंट मेटल नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल मेटल भी है। हर जगह सिल्वर यूज हो रहा है। चाइना ने सिल्वर स्टॉक पाइलिंग शुरू की है। सप्लाई टाइट है, माइनिंग आउटपुट लिमिटेड है और डिमांड मल्टीपल सेक्टर्स से आ रही है। रिजल्ट, प्राइस एक्सप्लोजन। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लिमिटेड सीट्स और ज्यादा पैसेंजर्स, टिकट महंगी हो ही जाएगी। अब प्लैटिनम और पैलेडियम की बात करें। यू नो हाउ स्मार्ट इन्वेस्टर्स कभी एक बास्केट में सारे अंडे नहीं रखते। सेम कॉन्सेप्ट मेटल्स में भी अप्लाई होता है। प्लैटिनम और पैलेडियम हिस्टोरिकली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से लिंक्ड रहे हैं, लेकिन अब उन्हें डाइवर्सिफाइड सेफ हेवन एसेट्स के तौर पर देखा जा रहा है। मार्केट एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि ये रैली सिर्फ गोल्ड की नहीं है, बल्कि हार्ड एसेट्स की रैली है। हार्ड एसेट्स यानी वो चीज़ें जो फिजिकल हैं, जिन्हें प्रिंट नहीं किया जा सकता। स्टॉक्स प्रिंट हो सकते हैं, करेंसी प्रिंट हो सकती है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम नहीं। अब ज़रा US डॉलर पर आते हैं। यू नो हाउ डॉलर स्ट्रांग हो तो कमोडिटीज़ जनरली वीक हो जाती हैं। अब सिनेरियो उल्टा है, डॉलर रिलेटिवली वीक है, इंटरेस्ट रेट कट्स की एक्सपेक्टेशंस है और मॉनेटरी पॉलिसी अनक्लियर है। वीक डॉलर, मेटल्स चीप फॉर non-US बायर्स, डिमांड इंक्रीज, प्राइसेस अप। ये इकोनॉमिक्स का सिंपल डिमांड सप्लाई इक्वेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ETFs का रोल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। गोल्ड बैक्ड ETFs में हैवी इन्फ्लोज आ रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स जो फिजिकल गोल्ड स्टोर नहीं करना चाहते, वो ETFs के थ्रू एक्सपोजर ले रहे हैं। ये ट्रेंड ग्लोबली स्ट्रांग है, US, यूरोप, एशिया, सब जगह। गोल्डमैन सैक्स ने रिसेंटली गोल्ड का 2026 प्राइस टारगेट बढ़ाकर $5,412 कर दिया है। अर्लियर वो 4,900 कह रहे थे। रीजन, प्राइवेट सेक्टर डिमांड अनएक्सपेक्टेडली स्ट्रांग निकली। यू नो हाउ एनालिस्ट रिपोर्ट्स अक्सर कंजर्वेटिव होती है। अगर वो टारगेट रेस कर रहे हैं तो मतलब ग्राउंड पे प्रेशर वाकई हैवी है। फोरकास्टर्स वार्न कर रहे हैं कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस और फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी इसी तरह चलती रही तो गोल्ड यहाँ रुकने वाला नहीं है। सिल्वर और बाकी प्रेशियस मेटल्स नेचुरली फॉलो करेंगे। हिस्ट्री यही बताती है, गोल्ड लीडर होता है, सिल्वर एम्पलीफायर। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं।
2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे गोल्ड $700 से $1900 तक गया। कोविड अनसर्टेनिटी में गोल्ड $2000 क्रॉस कर गया। हर बार पैटर्न सेम रहा, फेयर, फ्लाइट टू सेफ्टी, गोल्ड रैली। अब डिफरेंस सिर्फ स्केल का है। ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, इसलिए रैली भी ज़्यादा अग्रेसिव है। बट एक इंपॉर्टेंट बात, ये रैली सिर्फ फेयर ड्रिवन नहीं है, ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। सेंट्रल बैंक्स का बिहेवियर चेंज हो रहा है। इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट फियाट करेंसी से थोड़ा सा हटकर हार्ड एसेट्स की तरफ आ रहा है। ये ओवरनाइट रिवर्स नहीं होता। नाउ अ क्वेश्चन जो अक्सर लोग पूछते हैं, अब गोल्ड महंगा हो गया, एंट्री का क्या? यू नो हाउ मार्केट के टॉप पे सब एक्साइटेड होते हैं और बॉटम पे सब डरते हैं। स्मार्ट मनी एक्साइटमेंट या फेयर पे एक्ट नहीं करती, वो एलोकेशन पे एक्ट करती है। गोल्ड को ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं, इंश्योरेंस समझा जाता है। जैसे आप घर का इंश्योरेंस इसलिए नहीं लेते कि घर जाले, बल्कि इसलिए कि अगर कुछ हो तो आप सेफ रहें। गोल्ड भी पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस है, इसलिए ग्लोबल एडवाइजर्स रेकमेंड करते हैं 5 to 15% एलोकेशन, टाइमिंग के चक्कर में सब कुछ डालने के बजाय। और एक और ग्राउंड रियलिटी, जब गोल्ड हेडलाइंस में होता है तब आम लोग एंटर करते हैं। इंस्टीट्यूशंस अक्सर पहले ही पोजीशन बना चुके होते हैं, इसलिए हर इन्वेस्टर को अपनी रिस्क प्रोफाइल समझनी होती है, ना कि सिर्फ हेडलाइंस फॉलो करनी होती है। समरी सिंपल है, गोल्ड का $5000 क्रॉस करना एक नंबर नहीं, एक मैसेज है। मैसेज ये है कि दुनिया अनसर्टेनिटी फेज में है, और जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो लोग पेपर प्रोमिसेस से ज़्यादा फिजिकल रियलिटी पे भरोसा करते हैं। सिल्वर का सर्ज बताता है कि इंडस्ट्रियल प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड एक साथ आ रही है। प्लैटिनम और पलेडियम का राइज बताता है कि डाइवर्सिफिकेशन चल रही है। सेंट्रल बैंक्स का बाइंग बताता है कि सिस्टम के अंदर ही कॉशन है। यू नो हाउ स्मोक तभी दिखता है जब कहीं आग होती है। प्रेशियस मेटल्स की रैली वो स्मोक है जो डीपर सिस्टेमिक इश्यूज की तरफ इशारा कर रही है। अगर टेंशन्स काम हो जाती हैं, पॉलिसीज क्लियर हो जाती हैं, मार्केट स्टेबल हो जाती हैं, रैली स्लो हो सकती है। लेकिन अगर अनसर्टेनिटी सस्टेन करती है तो ये सिर्फ शुरुआत हो सकती है। बिस बीकन पर हम इसीलिए मार्केट को सिर्फ प्राइस के लेंस से नहीं देखते, बल्कि बिहेवियर और स्ट्रक्चर के लेंस से देखते हैं। क्योंकि नंबर सिर्फ रिजल्ट होते हैं, कहानी हमेशा बात पीछे चल रही होती है। अगर आपको लगा कि ये डिस्कशन न्यूज़ से ज़्यादा सेंस मेकिंग थी, अगर आपको लगा कि हेडलाइंस के पीछे की लॉजिक समझ आई, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।